न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूँ, राइट। की पॉइंट्स मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, देखिए एन बी एक्स इंटू डी बी एक्स इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2 ई टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 के टी बी एक्स स्क्वायर इंटू डी बी एक्स, राइट। यही फार्मूला था, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, राइट। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज v to v plus dv, राइट। तो दैट मीन्स pbx इंटू dbx, इसको आप n से डिवाइड कर देंगे और याद रखिए यहाँ पर n भी था, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? एन वी एक्स डी वी एक्स अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, राइट, ऑफ आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन वॉल्यूम वी एंड मास ऑफ द गैस वी हैव कंसिडर्ड स्मॉल एन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? दिस सिंप्लाइज पी वी एक्स इंटू डी वी एक्स इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2 ई टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 के टी वी एक्स स्क्वायर इंटू डी वी एक्स, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। All calculations will be done by using this result. This is equation number 2. And also we can write PBX यानी कि probability function, this is equals to m upon 2 pi kt की पावर हाफ e to the power minus m upon 2 kt एंड बी एक्स स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कीप इन माइंड दिस, राइट। इसके साथ साथ 3 फार्मूले आपको और पता होना चाहिए, बी आर एम एस, बी एवरेज, बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी? इसे v एवरेज से लिखेंगे इस तरह से, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या होता है? इंटीग्रल माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट वी एक्स इंटू पी बी एक्स इंटू डी बी एक्स। मैंने कहा था ना कि ऑल कैलकुलेशंस विल बी डन बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, राइट।
इसको जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये आपका यहाँ bx है और यहाँ देखिए यहाँ पर bx की पावर 0 है, तो ये आपका ऑड फंक्शन बनेगा क्योंकि ये इंटीग्रल है आपका माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अगर आप इसे 0 से इन्फाइनाइट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑड फंक्शन बनेगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0, दिस विल बी इक्वल टू 0, राइट। सो bx आपका क्या आ गया 0, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो गई। इसी तरह से आपका b बाई ये भी आपका 0 होगा एंड bz भी आपका 0 होगा, राइट। अब बात करते हैं bx स्क्वायर की। तो bx स्क्वायर अगर आपका जो मीन है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इंटीग्रल माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट bx स्क्वायर इंटू pbx इंटू dbx, राइट। इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका इवन फंक्शन बनेगा, राइट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है kt/m, राइट। अब देखिए DRMS वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। DRMS ये क्या होता है, रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट kt/m, ये आपकी DRMS की वैल्यू हो जाएगी, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी BMP से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए ये जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, राइट, ये क्या होगा, इसको आप bx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 के ऊपर पुट करेंगे, है ना। तो डेल pbx ओवर डेल bx इसके लिए क्या होगा, 0 होगा, राइट। इसको कर लीजिए डिफ्रेंशिएट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m/2 kt की पावर हाफ e टू दी पावर माइनस m/2 kt vx स्क्वायर, ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस माइनस m/2 kt इंटू 2 vx एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये टर्म इधर चले जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो bx आपको इक्वल टू 0 मिल गया। इसी को क्या कहेंगे, यही आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, BMP दिस इज इक्वल टू 0। आपने तीनों वेलोसिटी टर्म यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। DRMS 0 नहीं है, ये रूट kt/m है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी BMP आपकी 0 आ गई, राइट। तो अब इस वेलोसिटी पर ये मैक्सिमम होगा, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो pbx मैक्स ये क्या बनेगा, इस यहाँ पर हम bx इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, राइट। तो आपको मिल जाएगा pbx मैक्स दिस विल बी इक्वल टू e की पावर 0 हो जाएगा, जो 1 होगा, तो सिंपली बचेगा आपका m/2 kt की पावर हाफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। जब हम पीक एनालिसिस करेंगे तब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब इसकी हमको ज़रूरत रहेगी, राइट। तो आप इनका नाम दे दीजिए अगर चाहें तो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 7, राइट। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कीजिए। इसका एनालिसिस अगर हम करें तो देखिए
यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये जो आपका पी बी एक्स है मैक्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 1/2 एंड पी बी एक्स मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t की पावर हाफ। राइट, यही हुआ ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज इफ t इंक्रीजेज, अगर आप टेम्परेचर की लिमिट को बढ़ा दें, राइट, तो क्या होगा, आपका पी बी एक्स मैक्स ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट। इसी तरह से इफ t डिक्रीज, अगर आप t को डिक्रीज करेंगे तो पी बी एक्स मैक्स ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। राइट। सिमिलरली इफ m अगर आपका इंक्रीज करता है तो पी बी एक्स मैक्स ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इफ m डिक्रीजेज, अगर आपका m डिक्रीज कर रहा है तो पी बी एक्स मैक्स ये क्या करेगा, आपका ये आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर? राइट। अब आप प्लॉट एनालिसिस अगर हम करें इसका, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, राइट, इसको मैं इसको इरेज करके सारे रिजल्ट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या था हमारा, पी बी एक्स ये था m/2 पाई के टी की पावर हाफ e टू द पावर माइनस m/2 के टी वी एक्स स्क्वायर, यही था ना। और आपने बी एक्स एवरेज जो कैलकुलेट किया ये आपका 0 आया, और ये इक्वस टू बी वाई इक्वस टू बी जेड है आपका। बी आर एम एस जो वैल्यू आई रूट के टी अपॉन एम आया, एंड बी एम पी आपका 0 आया, है ना, बी एवरेज। ये रिजल्ट्स आपको मिले और ये मैक्सिमम आपका ये है। ठीक, अब देखिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप करेंगे तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन और वेलोसिटी में, राइट, तो पी बी एक्स वर्सेस बी एक्स, इसको अगर आप प्लॉट करें ठीक है, दिस इज 0 प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, राइट। इधर आप क्या लेंगे, पी बी एक्स, राइट। अब देखिए, समझने वाली बात क्या है कि इस ग्राफ की जो नेचर है वो क्या होगी, तो ये इक्वेशन आपकी डिसाइड करेगी।
ठीक है। इसका अगर मैं एनालिसिस करूं इस इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन इसका नाम क्या दिया था, इक्वेशन 3 नाम दिया था, ठीक है। इसका अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए यहां पर आपने क्या देखा कि bx जब 0 था, यानी वेलोसिटी जब आपकी 0 थी, तो pb की जो वैल्यू थी वो आपको मैक्सिमम मिली, राइट। तो पहला पॉइंट जो है आपका ये है कि इफ bx इक्वल्स टू 0, तो pbx जो है आपका ये क्या मिल रहा है, pbx मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको एक पीक मिलेगा bx इक्वल्स टू 0 पर, राइट। दूसरी बात क्या है, आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर आप यहाँ पर bx को, अगर आप bx को रिप्लेस कर दें माइनस bx से, तो क्या होगा, यानी कि p माइनस bx आपको क्या देगा, ये प्लस pbx ही देगा, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो कर्व है आपका उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तो दिस इंप्लाइज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व, जो पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। अब देखिए इसके अलावा इसकी जो नेचर क्या है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर टाइप का है, यानी कि गॉसियन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। थर्ड है नेचर ऑफ कर्व, तो नेचर ऑफ कर्व क्या होगा, ये होगा आपका f ऑफ x इक्वल्स टू, सपोज a इज एनी कांस्टेंट e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर, यानी कि गॉसियन नेचर। बताइए ये क्लियर हुआ, गॉसियन नेचर इसका होगा। तो यहां से अब आपको आइडिया लग गया कि ये कर्व किस तरह का बनेगा, राइट। तो फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द t, है ना, t की एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए हम एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, राइट। देखिए ये जो प्लॉट है इसकी नेचर ये होगी, t इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। और ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 0 इसको, और जहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम मिलती है पीक यहाँ पर, है ना, ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर शो करता है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, इसी को आप मोस्ट प्रोबेबल कहेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा जो है शो की जाए, भाई आपकी मैक्सिमम होती है, मोस्ट प्रोबेबल होती है, राइट। तो ये तो बात रही कि कर्व की नेचर क्या होगी। दूसरी बात ये है कि ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर के लिए मैंने यहाँ पर प्लॉट बनाया, राइट। सपोज कीजिए डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स के लिए अगर हम इस प्लॉट को बनाना चाहें तो ये प्लॉट जो है कैसे हम बनाएंगे, राइट। तो देखिए मैं सपोज कर लेता हूँ 3 डिफरेंट लिमिट्स, राइट। कंसीडर T1 लेस देन T2 लेस देन T3। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स को ले लिया है, राइट।
अब तो इसको आप मान लीजिए T1, सपोज दिस इज द T1। अब दूसरा है T2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 जो है T1 से बड़ा है, राइट। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दूसरी टेम्परेचर लिमिट के लिए जब आप प्लॉट बनाएंगे तो उसकी जो नेचर है उसमें क्या कुछ चेंज आएगा, या पीक में कुछ शिफ्टिंग होगी? शिफ्टिंग होगी तो अप होगी, डाउन होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, किधर होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एनालिसिस आप कैसे करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पीक एनालिसिस। अगर मैं पीक एनालिसिस की बात करूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, तो देखिए पीक एनालिसिस के लिए दो चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ से देखिए जो आपका पीबी मैक्सिमम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ है, राइट। दूसरी बात यह है यानी कि इसके लिए आपको पीबी एक्स मैक्स ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टी की पावर हाफ है, राइट। ये कर्व जो है पी बी एक्स और बी एक्स में है ना। और दूसरा आपने देखा कि जो मैक्सिमम जो पीक मिलती है, राइट, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पर मिलती है ना। तो बी एम पी आपका क्या है, बी एम पी क्या है आपका 0 है, यानी कि ये जो टर्म है ये किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप यहाँ पर देखिए जब t को बढ़ाएंगे, T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट, तो जब आप t को बढ़ाएंगे तो ये कर्व क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। कर्व जो है आपका ये वाला ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। और दूसरी बात, क्या ये इसकी ये जो पीक है जो आपको अभी बी एक्स इक्वल टू 0 पर मिल रही है, क्या इसमें कोई शिफ्टिंग लेफ्ट राइट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये देखिए आपका बी एम पी इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पर ये किसी पैरामीटर पे एम पे या टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये बी यानी पीक आपको जो है बी एक्स इक्वल टू 0 पर ही मिलेगी, पीक लेफ्ट राइट नहीं होगी, बट पीक अप एंड डाउन होगी ड्यू टू दिस, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, और क्या चेंजेज आएंगे, अगर ये पीक नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, राइट, तो ये पीक स्प्रेड आउट भी होगी। स्प्रेड आउट क्यों होगी? ठीक है ना, इसलिए होगी, स्प्रेड आउट होगी। और दूसरी बात यह है कि एरिया अंडर द कर्व फॉर द T1 एंड T2 विल बी सेम। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, फिक्स्ड, वो n है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन पे जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम रेंज में कहीं पर पार्टिकल्स ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं, और टेम्परेचर पे बढ़ाने पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी कांस्टेंट है, राइट। इसीलिए क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स के लिए जो आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो आपका सेम होगा, उसमें वेरिएशंस नहीं होंगे, राइट, वो आपका कांस्टेंट होगा। बट पीक में शिफ्टिंग होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर पीक जो है डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, राइट, बट पीक मिलेगी बी एक्स इक्वल टू 0 पर ही, यानी लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं होगी। क्लियर? तो देखिए हम सेकेंड टेम्परेचर लिमिट के लिए इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका क्या मिल जाएगा आपका यानी कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और ये क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो मैं इसको बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से, राइट। This is for the temperature limit T2, राइट। अब अगला बनाते हैं T3। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 है,
तो पीक क्या करेगी और नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी और स्प्रेड आउट हो जाएगी, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट रहना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से, इस तरह का बिहेवियर मिलेगा। इसे कहेंगे आप T3। बताइए क्लियर और नॉट, राइट। तो आपने क्या किया, यहां पर 3 डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स के लिए आपने कर्व ड्रॉ किया, राइट। और याद रखना यहां पर मास जो है आपका वो क्या है, वो आप कांस्टेंट कंसीडर कर चुके हैं कांस्टेंट मास के लिए, ठीक है। यही पीक एनालिसिस अगर मैं डिफरेंट मासेस के लिए करूं, एक टेम्परेचर लिमिट को फिक्स कर दूं और मासेस में अगर मैं वेरिएशन कर दूं तो कर्व कैसा होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहां पर प्लॉट कर लेते हैं, राइट। इसको मैं यहां पर बना देता हूं। फॉर डिफरेंट मासेस, राइट। तो यहां में आप मान लीजिए m1 इज लेस देन m2 इज लेस देन m3, ठीक है। एंड T टेम्परेचर की एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए, राइट। अब देखिए इसके लिए अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं, bx 0 एंड माइनस px, राइट। इधर आपका क्या है pbx, राइट। तो देखिए क्या डिफरेंसेस आएंगे m1 के लिए, यानी t आप कांस्टेंट कर दीजिए, m1 के लिए अगर आप प्लॉट बनाएं, राइट। तो अब यहाँ पर यह ध्यान रखना, यहाँ क्या होता है कि मास आप बढ़ाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, राइट, और घटाएंगे तो डिक्रीज करेगी। यहाँ पर उल्टा था, ठीक है। तो m1 जो आपका मास है वो मिनिमम है ना, और m3 सबसे ज्यादा है, राइट। तो m3 सबसे कम है, इसका मतलब इसकी जो पीक होगी वो सबसे कम होगी, डाउनवर्ड होगी, यानी कि ये वाला जो T3 वाली जो पीक है इसकी तरह होगी m1 के लिए, राइट। इसके लिए जो पीक है वो इस तरह की होगी और ये बहुत स्प्रेड आउट कर्व होगी, दिस इज लाइक दिस, बताइए ये कर्व किसके लिए होगी, m1 के लिए होगी, राइट। अब m2 है ना, तो m2 जो है आपका m2 इज ग्रेटर देन क्या है m1 है, तो m इसका मीनिंग क्या, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो पीक ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, है ना। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आप इसका बिहेवियर आप देखेंगे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। ये मिलेगा आपको m2 के लिए, राइट। अब m3 की अगर बात करें तो m3 इज ग्रेटर देन m2 है, इससे भी बड़ा है,
तो पीक ऊपर की तरफ और शिफ्ट हो जाएगी, बट ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी क्योंकि एरिया अंडर द कर्व वो सेम रहना है, राइट। तो कर्व की नेचर आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, है ना, ये आपको मिल जाएगा M3 के लिए, ठीक है। तो फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स आपने प्लॉट बनाया, वो आपका ये है, एंड फॉर डिफरेंट मासेस आपने कर्व प्लॉट किया, वो आपका ये है, राइट। तो ये आपका जो है, हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है, राइट।